एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के नीचे तक जाता है। ऐसे इस प्रश्न को आसानी से समझने के लिए मैंने इस तरह से सेटअप अपना तैयार कर लिया है। ये हमारा टावर है। अब व्यक्ति की जगह पे हम इस पीकॉक को ले सकते हैं। जैसे इसका 30 था, धीरे धीरे 6 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस दशा में हम देख रहे हैं कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट होगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होगा। इसी प्रकार का जो सिस्टम मैंने आपको समझाने के लिए रखा है उसको हम इस अपने नोट पैड पर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड ऑन द फुट ऑफ द टावर। कहने का मतलब ये है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के नीचे तक जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। इस पे जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, डिप्रेशन का मतलब जितना उसने अपनी आंखों नीचे झुकाया, एक कार को देखता है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। जहां पर वो एक समान स्पीड से कार आ रही है। उसके बाद 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड। 30 से 60 हो जाता है। हमें बताना है फाइंड द टाइम द फुट ऑफ द टावर। इस बिंदु से सामान्य दशा में हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी चीज को हम सीधा सीधा देखते हैं। इन नॉर्मल केस अगर ये होता तो अपनी चीज को ऐसे देखता नजर को। अब नीचे एक कार आ रही है। कार कहाँ पे आएगी, यहाँ पे मेन हमारा हाईवे आ जाता है। ये बढ़ा दिया। एक कार इसको दिखती है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से आई, तो ये हमें दे रखा दोस्तों एक 6 सेकंड में इस कार ने यूनिफॉर्म स्पीड से एक डिस्टेंस कवर की। ये हमारी कार यहाँ पे आ गया। आपको इतनी ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसलिए करता हूँ कि थोड़ा सा मेरे वीडियोज में इंगेजमेंट हो जाता है और चीज़ों को आसानी से समझना भी थोड़ा आसान हो जाता है। और इसको ले लिया है, डी ले लिया है। अब ये यहाँ पर डी पे आ गया है। अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एक्यूरेट आएगा। मेरी जो स्केल से ड्रॉ नहीं किया, फिर भी चीज़ को समझने के लिए ठीक है, वो कोई इतना दिक्कत नहीं। इसको भी हम ऐसे डॉट से बना देते हैं। ये इस तरह से ये आ गई इसकी आँख। मान लेते हैं आँख जो है ये टावर जो है ए है और ये हो गया बी का झुकाया। ये चीज़ यहाँ से लेकर ये चीज़ हमारी हो गई 30। ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। उसके बाद और नज़र इसको झुकानी पड़ी इसी ऑब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज़ इसके और नज़दीक आएगी तो नज़र इसको और झुकानी पड़ेगी। ये 60 था, ये 30 था, तो इसने ये 60 डिग्री यहाँ पर एंगल क्रिएट हुआ। और ये एंगल क्रिएट हुआ ये पूरे के लिए, ये पूरे के लिए। ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये एंड दिस वन, ये पूरे के लिए। तो अब हमने इसको ऐसे मिला रखा है। अब हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं दोस्तों। एक लाइन आपकी ए है, इसको मैं एक्स भी मान लेता हूँ, रूल नहीं है। ए एक्स और सी बी जो है पैरेलल लाइन है, और ये जो लाइन इसको काट रही है इस तरह से बन जाएगा। और हम इसको मिला देते हैं तो थोड़ा काम करने में आसानी होती है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारा एक फिगर ड्रॉ हो गया है और ये एंगल हमारा 30 का है। ये और 2 पैरेलल लाइन है, तो इसके करस्पॉन्डेंस एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला। तो इसको हम, ये है 30 डिग्री का।
ये हमने ले लिया 30 डिग्री 30 डिग्री। इसी तरह से ये हमें दे रखा है ये वाला एंगल, यहाँ से लेकर के ये वाला एंगल है, और ये लाइन जो है इनके लिए एक पैरेलल लाइन का काम कर रही है, तो इसके करस्पॉन्डेंस एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री का ये एंगल बन गया। अब हम इसको और क्लियर समझने के लिए इन सारे बिंदुओं को एक साथ मिला देते हैं और अपनी मूल संरचना में आ जाते हैं। कैसे? ये और जो टावर हमने माना है ये हो गया AB। तो अगर हम इस पूरे को देखते हैं दोस्तों, इसमें हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। हमने जैसा भी हमने कंस्ट्रक्शन का रखा हम उसके अकॉर्डिंग लिखते रहते हैं। सपोज ये AB एक टावर है, तो लिख देते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, वो C है, जो चेंज होकर चेंज टू D पे आ जाती है 6 सेकंड के बाद। पहले हम ले लेते हैं ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल AB और D में इधर वाले राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये और ये। पहले हम केवल इस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल BD में इसका पहले हम 1060 देख लेते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको हिंदी में कहा था लंब बट्टा आधार। ये AB आ जाएगा, AB अपॉन DB 8 डिग्री बराबर AB अपॉन DB 1060 का वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रख देंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अनुसार 1060 का मान होता है √3 बराबर AB अपॉन DB, B √3 बराबर AB बराबर, और DB बराबर AB अपॉन √3। ये हमें एक इक्वेशन क्रिएट होता है। इसको फिलहाल मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। नाउ इन ट्रायंगल ले रहे हैं ये पूरा एंगल, ये A, ये इन ट्रायंगल BC में 10 थीटा बराबर पेंडिकुलर बाय बेस AB अपॉन ये आ जाएगा BC, AB अपॉन BC 30 डिग्री बराबर AB की जगह पे AB ले लिया हमने, AB। अब अगर हम BC को देखते हैं, इसको मैं ना CD यहाँ से लेकर यहाँ तक CD प्लस DB प्लस DB और 10 का आता है 1 अपॉन √3 बराबर AB अपॉन CD प्लस DB। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। AB √3 AB इंटू √3
बराबर सी डी प्लस डी बी, जो भी है एक ही बात है। बी, अब डी बी की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करते हैं, डी बी बराबर ए बी √3 है। डी बी की जगह पे मैंने ये डी बी को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ अपॉन √3 अब सी डी बराबर हो जाएगा, ए बी को एक तरफ लेते हैं, सी डी को मैं राइट से लेफ्ट में ले गया, सी डी बराबर ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सी डी बराबर ए बी को हमने कॉमन ले लिया, ए बी ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा ए बी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, √3 ऊपर नीचे आ जाएगा, इस पूरे का एलसीएम। तो यहाँ पे क्या होगा, √3 इंटू √3, ये हो जाता है 3 माइनस 1 और सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 में से 1 घटाया 2 √3 अर्थात सी डी बराबर ये ए बी, यहाँ पे मैंने ए बी ले लिया, सी डी बराबर 2AB √3। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक हमारे पास इक्वेशन निकल गई, सी डी बराबर 2AB √3 लिखा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में इसको 6 सेकंड लगे हैं। ये चीज़ जो है 6 सेकंड है, अर्थात इसको जो समय लिया गया है, टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस सी डी, अर्थात ये सी डी जो है 6 सेकंड है और सी डी हमारा आया है ये 2√3/2 इक्वल टू ये है 6 सेकंड। ए बी अपॉन √3 बराबर सेकंड, ए बी अपॉन √3 बराबर ये 3 सेकंड। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए बी बराबर 3√3, ए बी बराबर 3√3। अब इसमें 3√3 का मैंने वैल्यू ले लेता हूँ, तो डी बी का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, डी बी, इसलिए ये चीज़ डी बी बराबर डी बी बराबर ए बी की जगह पर ले लिया हमने 3√3 अपॉन √3 √3 ने √3 को कैंसिल कर दिया है, तो सी बी बराबर 3। ये सारी चीज़ जो हम सेकंड में ले रहे तो ये सारा चीज़ आ जाएगा सेकंड। Therefore, time taken by the car, hence 3 अब इसका आंसर वेरीफाई कर दें। हमारा था एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 15। जैसा कि आप देख रहे हैं यह भी 30 सेकंड है, इस तरह से हमारा उत्तर वेरीफाई हो जाता है। तो डेट्स द एंड दिस एपिसोड। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।